Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज guys जैसे कि हम सब जानते हैं हो गए हैं 23 दिसंबर और आज का आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें गाइज 23 दिसंबर यानी आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए जितने भी सवाल हैं वो सारे आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ना कि सिर्फ सवाल आपको बताएंगे, सवाल के साथ साथ आपको उनका जवाब और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जिससे कि अगर आगे उनसे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछा जाता है किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, देन यू विल बी अप फॉर इट, क्योंकि आपको उसका आंसर पता होगा। ठीक है गाइज, आज के पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं जिस भी तरह के पूछे गए हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा जरूर से देखना है, बिकॉज इस तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियोस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। सो आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक के जो एग्जाम एनालिसिस वीडियोस हैं नहीं देखे हैं, जरूर से चैनल को विजिट करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अ लिटिल और आपको सारे ही एग्जाम एनालिसिस वीडियोस मिल जाएंगे। जरूर से देखिएगा और पता कीजिए कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। और वो सभी लोग जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें, उससे आपको मिलेंगे हमारे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस एंड हमें मिलेगा आपसे थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा मोटिवेशन, जो कि हमें मोटिवेट करेगा टू कम अप विद सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू ऑल ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर रहा। वैसे तो भाई मोटा मोटा मॉडरेट ही चल रहा है इन दिनों पेपर, तो मॉडरेट ही लेने वाला है, पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं आपको बता देती हूं, जिससे कि अगर आपने पेपर दिया है तो अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर लो, नहीं दिया है तो आगे अगर किसी भी तरह के को आगे आने वाले शिफ्टों में या फिर आगे आने वाले किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने के लिए बैठे हो तो अपनी प्रिपरेशन को जज कर लो कि कितना चीजें आप जानते हो, किस तरह का भाई मार्केट में पैटर्न चल रहा है एग्जाम्स को लेके, कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा कुछ नहीं होगा तो रिविजन हो जाएगा। तो बहुत हो गई बातें, अब जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 25th फाउंडेशन डे यानी कि सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली ऑन 9th ऑफ नवंबर 2025। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इज दैट स्टेट जिसने अपनी 25वीं फाउंडेशन दिवस सेलिब्रेट करा है, जिसे हम सिल्वर जुबली के नाम से जानते हैं, ऑन 9th ऑफ नवंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 द शक्ति बिल वाज रिव्यूड और ब्रॉट बैक इनटू डिस्कशन बाय विच स्टेट। सो गाइस, ये जो शक्ति बिल है ये साल 2025 में रिव्यू किया गया है, डिस्कशन में वापस आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एम्फेसाइज करा है चीजें जो कि शक्ति बिल से रिलेटेड है। सो शक्ति बिल रिव्यूड बाय विच स्टेट एंड ब्रॉट बैक इनटू डिस्कशन, महाराष्ट्र। Next question, who was the June 2025 chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, which is IRDAI in short. So guys, IRDAI के जो जून 2025 में हम कहेंगे चेयरमैन हैं वो रहे हैं देबशीष पांडा। सो देबशीष पांडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है व्हाट इज नीडेड फॉर बी कीपिंग। सो गाइस, बी कीपिंग के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जिनमें से एक चीज है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको बी कीपिंग करना है देन इट इज अ मस्ट दैट यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लावर प्रेजेंस इन देयर, क्योंकि फ्लावर नहीं होंगे तो बी कीपिंग होना बहुत ज्यादा मुश्किल सा हो जाएगा, बिकॉज बी कीपिंग करने के लिए फ्लावर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव विच मेथड इज यूज टू फॉर्म रियल यानी कि प्योर मेटल फ्रॉम द ओर। सो जो प्योर मेटल होता है उसको बनाने के लिए अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, किसी तरह के मेथड की जरूरत पड़ने वाली है जिससे कि हम फॉर्मेशन करेंगे प्योर मेटल का ओर से, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है
Guys, soap used for deep dust cleansing. So guys, deep dust cleansing की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो धूल मिट्टी गंदगी वगैरह होती है वो सब साफ करी जाती है, एंड जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सोप की। और अगर हम बात करें कि भाई सोप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इट इज़ बिकॉज जो सोप होते हैं वो मिसेल्स क्रिएट करते हैं, जो कि डस्ट क्लीनिंग के लिए एक मस्ट चीज़ होती है, जिसे हम बोलते हैं मिसेल्स। तो इसीलिए उसके प्रोडक्शन की हेल्प में मदद करने के लिए जो सोप होते हैं वो कुछ इस तरह का कार्य करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करता है डस्ट क्लींजिंग में। Okay, next question. We have an object of mass 3 kg is taken to a height of 12 meters. If g यानी कि ग्राम is equals to if g is equals to 10 meter per second square, then what will be its potential energy? सो गाइज, इसमें आपका करेक्ट आंसर होना है, आपको ऑप्शन सी दे रखा था विच वॉज 360 जूल। अब वो आप कैलकुलेट करेंगे तो जब आपको पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी वो 360 जूल मिलेगी। तो 360 जूल बिकॉज दैट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी। Okay, what is the total molar mass of NaCl, which is sodium chloride? तो सोडियम क्लोराइड का अगर मैं टोटल मोलर मास बताऊं तो वो होगा 58.5 U. Okay, next is if 15 grams and 10 grams of two substances react completely with each other, ठीक है, अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑपोजिट्स वगैरह का हो रहा है, उसमें अच्छे से रिएक्शन फॉर्मेशन हो रही है, देन व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म? तो टोटल मास जो होगा उससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका वो होगा 25 ग्राम का। ठीक है, तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर 25 ग्राम, क्योंकि जब उन दोनों को हमने मिला दिया है, फॉर्मेशन कर दी है, तो जब वो दोनों एक दूसरे में कहते हैं ना कि घुल गए हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए हैं, उन्होंने अच्छे से रिएक्ट कर लिया है, तो जब एक 15 का है दूसरा 10 का है तो मिलने के बाद हो जाएगा 25। Okay, next up we have which phenomenon cannot be explained by the law of gravitation. So guys, electrostatic force of attraction जो होता है between two charged particles, ये आपका law of gravitation को explain करता है। ठीक है, तो this is that phenomenon जो कि दिस इज दैट phenomenon जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बेसिकली एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, अर्लियर आई सेड कि करता है, बट नो, वी आर डिस्कसिंग जो कि नहीं करता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स का कोई लेना देना नहीं है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। Okay, next is in the context of HIV infection, what does the window period mean? तो अगर हम बात करें HIV infection के बारे में, तो guys HIV infection के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम एक टर्म की बात करते हैं which is window period. Window period का मतलब होता है वो टाइम जिसमें infection और when the virus antibodies can be detected by a test. ये जो complete चीज होती है ये आपको बतलाती है उस window period उसको डिनोट करती है, जिसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड। Okay, next is for which endangered animal has Eraviculam National Park decided to secure and protect their numbers? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी थार। ठीक है, वो एंडेंजर्ड एनिमल है जिसको एराविकुलम नेशनल पार्क ने फिर डिसाइड करा है कि वो सिक्योर करेंगे और उनके जितने भी नंबर हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी मच नीडेड। Okay, if an object is situated in front of a convex mirror, then the object distance will be what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा that the object distance will be negative. अब हम बात करें कि negative कैसे होगा। So guys, when an object is situated in front of a convex mirror, तो जो object का distance होगा वो negative होगा। वो इसीलिए क्योंकि जो object है उसको place करा गया है in front of the mirror, ठीक है, which is located behind the center of curvature of the mirror. Therefore, जो साइन कन्वेंशंस हैं वो डिक्टेट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा एज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो ऑपोजिट उसमें चला जाएगा। ओके, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज? तो गाइस पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत
ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, चाहे हम प्लांट्स का बात करें, प्लांट टिश्यूज़ का बात करें, उन सभी में, क्योंकि जो पैरेनकाइमा होता है उनका एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है. दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले व्हेन वी टॉक अबाउट दैट. तो पैरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स इन सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है वो, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और टिश्यूज़ जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनमें सपोर्ट प्रोवाइड कराने में. ओके, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स? तो गाइज लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें, उनका मेन फंक्शंस वैसे तो काफी सारे होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में जो गिवन था उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल एंड ऑन आउट सेल्स. ठीक है, तो ये आपका एक ऑप्शन गिवन था, उसका आपका करेक्ट आंसर होगा. सो दिस इज व्हाट इट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डज प्रेसबायोपिया अकर? सो गाइस, प्रेसबायोपिया जो होता है वो तब होता है जब आपकी जो सिलियरी मसल्स होती हैं उनमें जिनको हम आई मसल्स होते हैं, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, मतलब लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई मसल्स यानी कि सिलियरी मसल्स. इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं. Okay, next up we have a vehicle odometer shows 3000 kilometer at the start of the journey and 3200 kilometer after completing the journey. So if the total time taken is 4 hours, ठीक है, जो total time है वो 4 घंटे है, तो उसकी जो average speed है वो average speed क्या होगी? So that average speed is going to be 50 kilometer per hour. ओके, नेक्स्ट आपको बताना है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट. सो गाइज, इसमें फॉर्मूला गिवन था, आई थिंक इट वाज ऑप्शन नंबर सी जहां पर गिवन था दैट ए इज इक्वल्स टू वी बाय टी. तो ए इज इक्वल्स टू वी बाय टी आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज योर एक्सेलरेशन, द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई यूनिट पूछी गई थी, दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी. सो गाइस, डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी. और ये जो यूनिट है ये मेजर करती है द मास ऑफ अ मटेरियल कंटेन्ड विद इन 1 cubic meter ऑफ स्पेस एंड इज कॉमनली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग जो भी फील्ड्स होते हैं उसमें उसको यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सेवेंथ एडिशन. तो साल 2025 का जो खेलो इंडिया गेम रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहा है, उसकी अगर हम सेवेंथ एडिशन था वो जो साल 2025 का खेला गया है, अगर हम बात करें कि किस स्टेट ने होस्ट किया था, सो इट इज बिहार. ठीक है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हैं वो बिहार ने होस्ट करे थे. 4 मई से 15 मई 2025 तक वो खेले गए हैं. और ये जो एडिशन रही थी, यानी कि ये जो संस्करण रहा था, ये 7वां संस्करण था इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का. ठीक है, तो सेवेंथ एडिशन है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि काफी जरूरी है, पूछ लिया जा सकता है, इसीलिए इट्स अ गुड थिंग टू नो. और ये जो एडिशन है, इट मार्क्ड द फर्स्ट टाइम दैट द इवेंट टुक प्लेस इन बिहार. ठीक है, सबसे मतलब पहली बार बिहार में इसको ऑर्गेनाइज करा गया है, फीचरिंग वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स अक्रॉस 5 cities in the state. Okay, next up we have which team was awarded the Laureus World Team of the Year at the 2025 Laureus World Sports Awards held in April. ठीक है, तो अप्रैल महीने का जो ये लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, ओ सॉरी, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो अनाउंस किए गए थे, उसमें जो लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है साल 2025 का, वो रियल मैड्रिड को दिया गया है. रियल मैड्रिड टीम को वो खिताब से नवाजा गया है, तो रियल मैड्रिड आपका करेक्ट आंसर होगा.
ओके, नेक्स्ट अप वी हैव विनेगर इज अ 5 to 8% मिक्सचर ऑफ व्हाट. सो बात करें गाइस विनेगर की, तो विनेगर में जो एसिड प्रेजेंट होता है 5, 6, 7, 8 कुछ इस प्रतिशत की मात्रा में, वो कौन सा होता है? तो गाइज विनेगर में जो 5 to 8% सोल्यूशन होता है वो होता है एसिटिक एसिड का. ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी रहती है उसके अंदर, और ये जो एसिटिक एसिड है ये पानी में प्रेजेंट रहता है और दोनों ही मिलके एक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं जिसको नाम दिया जाता है विनेगर का. अब ये जो सोल्यूशन है ये प्रोड्यूस कैसे होता है? सो बेसिकली ये जो सोल्यूशन है it is produced through the fermentation of ethanol by एसिटिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है, एसिडिक एसिड के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरह का फर्मेंटेशन करते हैं एथेनॉल के साथ. सो एथेनॉल बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. एंड जो कि फिर बाद में क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है जो भी किसी भी तरह का एक एल्कोहल होता है जो कि फर्मेंटेशन के बाद बनता है उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे विनेगर जो होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब उसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो वो जो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, वो जो मिक्सचर होता है, उसके बाद उसका जो टेस्ट होता है वो काफी ज्यादा सावर हो जाता है. ठीक है, टेस्ट भी वैसा ही हो जाता है और उसकी स्मेल भी थोड़ी थोड़ी खट्टी सी और वैसी ही हो जाती है. सो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इन प्लस एथेनॉल. Okay, next is in Feb 2025, which player achieved the record of 132 international football match wins. So ये जो अवार्ड है ये खिताब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है. ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका करेक्ट आंसर होगा, जिनको फरवरी 2025 में इस पर्टिकुलर पद्धति से नवाजा गया. Okay, next is who won the gold medal in the women's 400-meter race in February 2025 by breaking हर ओन रिकॉर्ड. ठीक है, जो पुराना रिकॉर्ड था वो भी उन्हीं का ही था जिसमें टाइम था 51.12 सेकेंड्स का. तो गाइज इसमें करेक्ट आंसर होगा ऐश्वर्या मिश्रा. ऐश्वर्या मिश्रा इज दैट लेडी जिन्होंने विमेंस 400 मीटर रेस में जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीत के उन्होंने फरवरी 2025 में अपना खुद का ही एक रिकॉर्ड ब्रेक करा है. So that's it guys, those were the very important questions जो कि आज के आपके RRB ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं. I hope you guys liked the video and found it informative. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. आप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all.